हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको स्टोरी टाइम वाली वीडियोस पसंद है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। तो जब भी मैं स्कूल में हुआ करती थी, देयर वाज अ बॉय हुज नेम इज़ राम, आई रिमेंबर। एंड वो इतना अच्छा लड़का था ना, मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना था, ना है, ना शायद कभी हो सकता है। एंड वो मेरी हमेशा से हेल्प करता था चीटिंग करने में। यस, बिकॉज मैं मुझे पढ़ना इतना बिल्कुल पसंद नहीं था उस टाइम पर, बट वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था। और वो हम सब बच्चे थे, हम बड़े नहीं थे। आई वॉज इन नाइन्थ, आई गेस नाइन्थ और टेंथ, मे बी इन टेंथ। सो हम मतलब छोटे छोटे बच्चे थे और हम एक साथ क्लास में पढ़ते थे। और उसको मैं शायद अच्छी लगती थी, क्योंकि अभी मैं याद करती हूँ कि उस टाइम पे क्या होता था, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, उसको मैं अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मुझे देख के मुस्कुराता रहता था हर वक्त। और मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती थी कि यार क्यों मुस्कुरा रहा है इतना। बट वो इतना अच्छा लड़का था, आई कैन नॉट टेल यू कि वो कितना अच्छा लड़का था। वो बहुत अच्छा लड़का था। क्यों? क्योंकि वो मेरी हेल्प करता था हमेशा एग्ज़ाम में। तो हालांकि मुझे सिर्फ साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब मैथ्स और साइंस में। बाकी तो मैं सब कुछ कर लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे। बट मैं साइंस और मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और इस सब्जेक्ट के जो हमारे टीचर थे ना, वो भी बहुत बेकार थे। मतलब इतने बेकार थे वो टीचर कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो क्लास में आके पूछते थे तुम लोगों का पढ़ने का मन है? हम कहते थे नहीं सर। वो कहते वेरी गुड, हमारा पढ़ाने का मन नहीं है। तो हमें भी नहीं पढ़ाते थे। वो कहते थे तुम। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है, और मैंने मतलब साइंस का था, आई थिंक, हाँ साइंस का ही था। तो मेरे मेरे साथ मतलब रोल नंबर जो हमारा होता था, वो मेरी लड़की थी, एक फ्रेंड थी, उसका नाम था ज्योति। मतलब मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो क्लासमेट थी। वो इतनी बुरी थी ना, मतलब वो बहुत बुरी थी। मतलब बहुत ही कोई नेगेटिव इंसान होता ना, वो थी वो लड़की। तो वो बहुत बुरी थी, उसको किसी से मतलब नहीं होता था, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता था। तो जो मेरी बैच में जो मतलब जो हम लोग लड़कियां जो होते थे, वो रोल नंबर वाइज अगर आप देखा जाए तो मेरा रोल नंबर हमेशा उसके बाद में आता था। ऐसा जब भी कहीं पे एग्ज़ाम होता था तो वो मेरे आगे बढ़ती थी और मैं उसके पीछे बढ़ती थी। एंड राम किसी लाइन में बैठता था ऐसे करके। तो एक बार क्या हुआ, मेरा पेपर था और तो राम ने एक मतलब हमें पेपर अपनी शीट दी ताकि मैं मतलब पेपर कर सकूँ। तो क्योंकि वो मेरे आगे बैठी थी, तो राम ने पहले उसको दिया कि तू ना ये तशरीह को आगे कर दे, फॉरवर्ड कर दे उसको। उस बंदी ने नहीं दिया मुझे। वो बंदी कहती, मैंने कहा यार प्लीज़ दे दे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बहन प्लीज़ दे दे, बहन प्लीज़ दे दे। पहले जैसे हम करते, बहन प्लीज़ दे दे, बहन प्लीज़ दे दे। वो इतनी बदतमीज़ थी कि उसने मुझे नहीं दिया और वो टाइम निकल गया। मतलब वो टाइम निकल गया और मेरा तो मतलब बहुत बुरा हाल था कि क्या हो जाएगा अगर मैं फेल हो जाऊँगा। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझे आता था उतना मैंने किया था। और इतना टेंशन मैं कभी भी लेती नहीं थी। मैं अपनी लाइफ में हमेशा वो चीज़ करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, मतलब जो मैं करना चाहती हूँ। मैं कभी भी फोर्सफुली कुछ नहीं करती हूँ। ये पता नहीं चाहे, और उसके रेपुटेशन बहुत बुरे हैं बाय द वे। मैं आपको इसके लिए इनकरेज कभी भी नहीं करूँगी कि आप ऐसे ही करो, क्योंकि बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, इवन तो अभी भी झेल रही हूँ। बट एनीवेज वो कोई और कहानी, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो उस लड़की ने मुझे नहीं दिया और वो लड़की, और वो स्माइल कर रही थी। वो तो ना एक रिवेंजफुल स्माइल जो होती है लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों में ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं कि उनको ना मतलब रिवेंज लेने में बहुत मज़ा आता है। वो आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे, वो हमेशा चाहती है कि उनके नंबर ज़्यादा अच्छे हैं। और बॉयज़ में ऐसा नहीं होता, उनमें बड़ी एकता होती है। वो मतलब अरे भाई है तू मेरा, ले भाई, ले तेरे लिए तो अपनी जान दे दूंगा, तेरे लिए, तेरे भाई, तेरा ये तेरा, उनका ऐसा चल रहा होता है। और लड़कियों का ऐसा बिल्कुल भी नहीं। टाइम निकल गया और राम जो था वो क्लास के बाहर वेट कर रहा था। जो मैं क्लास से बाहर निकली तो उसने मेरे से पूछा कि पेपर तेरा कैसा गया, तूने कर लिया ना सब कुछ। तो मैंने उसको बोला कि यार इसने तो मेरे को शीट ही नहीं दी, तो टाइम तो निकल गया, तो मैं तो इतना कुछ कर नहीं पाई। अब उसके बाद राम को बड़ा गुस्सा आया, राम ने उसको बहुत सुनाया। और राम और वो दोनों एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे। तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको बहुत कुछ सुना रहा था कि तूने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, कैसे करके। उसके बाद एक बार क्या हुआ, इंग्लिश का पेपर था एंड आई एम गुड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं सही थी, मतलब अच्छी तो खैर नहीं हूँ बट सही थी, ठीक थी मैं इंग्लिश में। तो अब वो लड़की मेरे से पूछे कि बहन प्लीज़ बता दे, बहन प्लीज़ बता दे। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि लड़कियों में रिवेंज का बहुत ज़्यादा वो जो भावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरे अंदर सेम वही भावना थी। और मैंने कहा बहन अब तो मौका आया है, कैसे छोड़ दूँ तुझे। और फिर मैंने उसको बोला कि बस 2 मिनट जोती, मैं तुझे अभी दूँगी, मैं तुझे अभी दूँगी, मैं तुझे अभी दूँगी। ऐसे ही बोलते बोलते मैंने पूरा एग्ज़ाम का टाइम निकाल दिया, मगर मैंने उसको दिया नहीं। तो वहाँ पर मैंने अपना लिया रिवेंज से। और राम स्माइल कर रहा था दूर से देख के। वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे जो अपना वो क्लास में दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ सीन चल रहा था। तो फिर वो एग्ज़ाम के दिन चले गए और वापस से हम क्लास में से कंटिन्यू आने जाने लगे, ठीक है। तो तब तक तो मतलब राम और वो हम लोग एक दूसरे को ऐसे स्माइल स्माइल से पास करते थे आते जाते, हाय राम तो कैसा है, गुड बाय और गुड मॉर्निंग, बस ऐसे ऐसे चलता था। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा राम थोड़ा सैड सैड सा रहने लगा, लोग उसको ऐसे टीज करने लगे क्लास के लड़के जो थे।
तो मैंने उसको पूछा राम को जाके, मैंने कहा क्या हुआ राम, तू इतना परेशान था क्यों है, तुझे टीस क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं तुझसे एक बात कहूँगा, तू बुरा तो नहीं मानेगी? तो मैंने कहा कि गेट पे नॉक कर लिया किसी ने भी। तो उसने बोला तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? मैंने कहा नहीं, तू मेरी हमेशा दोस्त रहेगी ना? मैंने कहा हाँ मैं तेरी हमेशा दोस्त। फिर उसने मेरे को कहा कि क्या तू मेरी दोस्त बनेगी? तो मैंने कहा दोस्त तो मैं तेरी हूँ, और कैसे बनूँगी दोस्त? तो उसने बोला नहीं यार वो ना मैं तुझसे ये कहना चाहता था कि ना आई लव यू। मैंने कहा अच्छा। मैं उसकी शक्ल देखने लगी, मुझे उस टाइम, अभी तो मैं हंस रही पर उस टाइम बिल्कुल गुस्से में हो गई। मैं कहा राम तेरी हिम्मत। तो राम को मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसा कहने की, तू पागल है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैंने ये सब लाइन जो भी मतलब ऐसे बोल सकते थे बच्चे बच्चे, तो मैंने उसको ऐसे बोला। मैंने कहा जो आज के बाद तू मुझसे बात मत करी। और ना फ्रेंडशिप डेज था तो उसने मेरे को एक फ्रेंडशिप बैंड दिया था, तो मैंने उसको वापस कर दिया। मैंने कहा ये ले अपना फ्रेंडशिप बैंड वापस रख, तेरी मेरी आज के बाद दोस्ती खत्म। तो उसने कहा यार प्लीज़ ऐसा मत कर, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं रह सकते? मैंने कहा नहीं अब हम। और फिर ना मतलब मैंने उसको ऐसे ऐसे बोला तो क्लास में सब लड़कों को पता चल गया कि मैंने मतलब उसका प्रपोजल ऐसे रिजेक्ट कर दिया है। और वो लड़के उसका इतना मजाक उड़ाते थे, इतना उसको टीज़ करते थे, बहुत टीज़ करते थे। वो देख बात ऐसे कम होती गई, लाइक धीरे धीरे हमने बात करना काफ़ी कम कर दी। और उसके बाद वो कुछ दिन के बाद से बस उसने स्कूल आना बंद कर दिया। लाइक वो इतना सीरियस हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर बाद में पता चला उसके पापा गाँव चले गए हैं। तो मैं 2 दिन तक तो बड़ी टेंशन में थी कि यार राम दिख नहीं रहा, राम चला गया। मुझे टेंशन थी कि मेरे पेपर आने वाले हैं तो मेरी साइंस में कौन हेल्प करेगा अब। बट फिर ना उसने स्कूल बीच में छोड़ दिया, पता नहीं उसने क्यों ड्रॉप किया पढ़ाई। पहले तो मुझे लगा कि उसने मेरी वजह से ड्रॉप किया, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था यार वो चला गया, कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता। बाद में पता चला कि उसके पापा गाँव चले गए तो वो इसलिए गया था। फिर वो चला गया, लाइक उसके बाद वो कभी आया ही नहीं स्कूल वापस। तो मतलब अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ वैसे इस्तेमाल करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो मेरी साइंस में हेल्प करता था तो मैं उसकी इंग्लिश में भी हेल्प करती थी, ठीक है ना? तो हिसाब बराबर था, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं उससे हेल्प लेती थी। तो ऐसा कुछ कमेंट प्लीज़ मत करना, ओके? एंड ये थी मेरी छोटी सी बचपन की लव स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपको अपनी किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें एंड बाय।